जय श्री कृष्णा। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्ण शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानं नगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोके कनाथम। जगन के पालन करता आप हो, सबके भाग्य विदाता, कृपा सदा बनाए रखना। आप ही हो हमारे पालन करता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान नारायण नारद जी से बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें वह करुण कथा सुनाता हूँ जो अधिक मास ने स्वयं भगवान पुरुषोत्तम के सामने कही थी। यह कथा लोक कल्याण करने वाली है, सो इसे ध्यान पूर्वक सुनो। अधिक मास अत्यंत दुखी होकर भगवान के चरणों में गिर पड़ा और करुण स्वर में बोला, हे प्रभु, हे कृपा के सागर, मुझसे बलवान अन्य महीनों ने मुझे मलमास कहकर तुच्छ ठहरा दिया है। उन्होंने मुझे अपने बीच से निकाल दिया है। मैं अनाथ और स्वामीहीन हो गया हूँ। आप तो दोनों के रक्षक हैं, फिर मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? यह आगे बोला, हे नाथ, जैसे आपने संकट में पड़े सभी भक्तों की रक्षा की है, वैसे ही आप आज मेरी रक्षा कीजिए। आपने देवों की रक्षा की, द्रौपदी की लाज बचाई, कालिग नाग के विष से ग्वालों और गायों को बचाया, जंगल की अग्नि से ब्रजवासियों की सुरक्षा की, जरासंध के बंधन से राजाओं को छुड़ाया और गजराज को ग्रह के मुख में बचाया। तो क्या मैं आपकी शरण में आकर भी अनाथ रह जाऊंगा? इतना कहकर अधिक मास रोने लगा। उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे और मैं भगवान के सामने खड़ा खड़ा अपनी व्यथा में डूब गया। भगवान विष्णु ये दृश्य देखकर अत्यंत दयालु हो उठे। उन्होंने स्नेह पूर्वक कहा, हे वत्स, तुम इतने दुखी क्यों हो? तुम्हारे मन में कौन सा कष्ट है? मेरी शरण में आने वाला कभी शोक में नहीं रहता। क्या बैकुंठ ऐसा स्थान है जहाँ न दुख है, न बुढ़ापा, न मृत्यु का भय? यहाँ केवल आनंद ही आनंद है। फिर तुम यहाँ आकर भी दुखी क्यों हो? भगवान के वचन सुनकर अधिक मास ने कुछ धैर्य धारण किया और गहरी सांस लेते हुए बोला, हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। फिर भी मैं अपनी व्यथा कहता हूँ। संसार के सभी काल, क्षण, मुहूर्त, दिन, रात, पक्ष और अन्य मास सबके अपने अपने स्वामी हैं, इसलिए वे सम्मानित हैं। परंतु मेरा कोई नाम नहीं है, मेरा कोई स्वामी भी नहीं है और कोई स्थान भी नहीं है। इसी कारण सभी मुझे तुच्छ समझते हैं और शुभ कार्यों में मुझे वर्जित कर देते हैं। यह वह और भी दुखी होकर बोला, लोग मुझे मलमास कहकर अपमानित करते हैं, कहते हैं कि मैं अशुभ हूँ, त्याज्य हूँ और सभी कार्यों में बाधा डालने वाला हूँ। इस अपमान से मेरा हृदय टूट गया है। अब मुझे जीने की इच्छा नहीं है। ऐसे निंदित जीवन से तो मृत्यु ही श्रेष्ठ है। अधिक मास की करुण कथा सुनकर बार बार गुहार लगाने पर कि मैं नहीं जीना चाहता, मैं मर जाऊंगा, ऐसा कहते कहते वह अचानक भगवान के चरणों में गिर पड़ा। यह देखकर वहां उपस्थित सभी देवता और पार्षद आश्चर्यचकित हो गए। भगवान श्री हरि का हृदय करुणा से भर गया। वे मेघ के समान गंभीर और चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी में उसे शांत करते हुए बोले, हे प्रिय, धैर्य रखो, मैं तुम्हारे दुख का निवारण अवश्य करूंगा। सूत जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, भगवान के ये वचन पाप रूपी समुद्र को सुखाने वाले अग्नि के समान थे। उन्हें सुनकर नारद मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए और आगे की कथा सुनने के लिए उत्सुक हुए और भगवान श्री हरि के चरणों में विनय करने लगे। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य मल मास विज्ञप्ति नामो चतुर्थो अध्याय संपूर्णम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, अगर आपको यह अध्याय समझ आया हो और अच्छा लगे तो कृपया करके कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें।